हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो नीट और जेडब्ल्यू एडवांस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का नाम है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो अगर हम अल्कीन्स की हाइड्रेशन की बात करते हैं तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जब जब भी आप अल्कीन्स की हाइड्रेशन करोगे ना तो जो एंड प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का वो होता है अल्कोहल। ठीक है, और अल्कीन की जो हाइड्रेशन है ना बच्चों, ये हम तीन तरह से कर सकते हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट वेज जिनकी वजह से आप एक अल्कीन की हाइड्रेशन करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे सबसे पहला होता है बेटा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, दूसरी होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरी होती है बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। तो बेसिकली आज के लेक्चर में मैं इन तीन रिएक्शंस को कंपेयर करने वाला हूं कि कैसे आप अल्कीन के ऊपर वाटर को ऐड करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अब एक बात समझना, देखो बेटा, अगर हमारे पास एक अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन की जब भी आप हाइड्रेशन करोगे, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आप अल्कीन के ऊपर वाटर ऐड करोगे तो अल्कीन के हाइड्रेशन करने पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पे बन जाता है वो बन जाता है अल्कोहल। ठीक है, नो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अल्कीन की जो हाइड्रेशन है ना वो हम तीन तरह से कर सकते हैं। याद रखना, किसी भी अल्कीन की हाइड्रेशन हम कितनी तरह से कर सकते हैं, तीन तरह से कर सकते हैं। बात नंबर फर्स्ट याद रखना है कि अगर आप अल्कीन की करोगे बेटा ACH, ACH का मतलब होता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, तो यहां पे भी क्या बनेगा, यहां पे भी उस वक्त अल्कोहल बनेगा। सेकंड, अगर आप अल्कीन की बेटा करोगे HBO, दैट्स हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो तब भी आपको क्या मिलेगा, तब भी यहां पे आपको अल्कोहल मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप अल्कीन की करोगे बेटा OMDM, OMDM का मतलब होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, और तब भी यहां पे क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। दैट मीन्स अल्कीन की जो हाइड्रेशन है ना वो हम तीन तरह से कर सकते हैं। वन इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, सेकंड इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड वन इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। नाउ अगर मैं फर्स्ट वन की बात करूं, जो फर्स्ट वन है ना वो क्या है, ACH। ACH का मतलब है बेटा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में जो आप रिएजेंट यूज करोगे, पहले ये समझो, यहां पे जो आप रिएजेंट यूज करोगे ना, रिएजेंट यूज्ड, वो रिएजेंट आप यूज करोगे बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या यूज करोगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है मेरे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेकंड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO, दैट्स हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन जो है ना ये दो स्टेप्स में होती है। फर्स्ट वन इज हाइड्रोबोरेशन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन के लिए जो आप रिएजेंट यूज करोगे, रिएजेंट यूज्ड फॉर हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन के लिए रिएजेंट बेटा हम यूज करते हैं BH3 प्लस THF। THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के लिए जो आप रिएजेंट यूज करोगे दैट्स अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीडेशन के लिए जो आप रिएजेंट यूज करोगे दैट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दैट्स OH नेगेटिव। ठीक है, नाउ थर्ड वन क्या है, थर्ड वन इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। और अगर मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन की बात करूं, OMDM का मतलब है बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। तो ये भी क्या है, ये भी एक वे आउट है हमारे पास जिससे हम अल्कीन को क्या कर सकते हैं, अल्कीन की हाइड्रेशन कर सकते हैं। और जब आप अल्कीन की हाइड्रेशन करोगे तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे अल्कोहल बनता है। तो ये रिएक्शन भी दो स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन करना है और दूसरे स्टेप में आपको डिमर्क्यूरेशन करना है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए जो आप रिएजेंट यूज करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो पहले कि कौन कौन से रिएजेंट्स आप यूज करते हो। इसमें जो आप रिएजेंट यूज करोगे बेटा वो होता है मर्क्यूरिक एसिटेट, HgOAc होल ट्वाइस। दिस कंपाउंड इज व्हाट वी कॉल एज मर्क्यूरिक एसिटेट, और ये मर्क्यूरिक एसिटेट बेटा आप वाटर की प्रेजेंस में लेते हो। ठीक है, डिमर्क्यूरेशन के लिए जो आप रिएजेंट यूज करोगे, डिमर्क्यूरेशन के लिए जो आप रिएजेंट यूज करोगे वो होता है बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, MEOH का मतलब है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, फिर से समझना, रिएक्शन का नाम है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, और जब हम अल्कीन्स की हाइड्रेशन करते हैं ना, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दैट्स अल्कोहल। अब अल्कीन की हम हाइड्रेशन तीन तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में आप रिएजेंट यूज करोगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में दो स्टेप्स हैं।
पहले हाइड्रोबोरेशन में आप रिएजेंट यूज क्या करोगे, दैट्स BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और ऑक्सीडेशन के लिए आप यूज करोगे अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। थर्ड वन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए आप क्या करोगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए आप बेटा यूज करोगे मैर्क्यूरिक एसिड HgOAc होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। डिमर्क्यूरेशन के लिए आप क्या करोगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अब डिमर्क्यूरेशन में जो NaBH4 है ना, इसका एक ही काम होता है कार्बन और मरकरी के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना। मतलब इसका एक ही काम होता है कार्बन और मरकरी के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके इन रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एसिड कैटालाइजर हाइड्रेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, वो पॉइंट्स आप याद रखोगे। फिर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये डिफरेंट रिएक्शंस इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कैसे वहां पे अल्कोहल जनरेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक साइड से बेटा आप लिखोगे एसिड कैटालाइजर हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, ये आप फर्स्ट सेगमेंट में लिखोगे। सेकंड सेगमेंट में आप क्या करोगे, सेकंड सेगमेंट में आप लिखोगे बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इस सेगमेंट नंबर सेकंड। और लास्ट सेगमेंट में आप लिखोगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, दैट्स OMDM। OMDM का मतलब क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। ठीक है, अब स्टेप नंबर फर्स्ट, जो पॉइंट्स बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर फर्स्ट याद रखना कि जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होती है ना अल्कीन्स की, बेटा याद रखना ये मार्कोनी-कॉप्स एडिशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, इट फॉलोज मार्कोनी-कॉप्स एडिशन, मतलब ये मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो करता है। और बेटा आपने मार्कोनी-कॉप्स रूल तो पढ़ा होगा, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मतलब एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन किसको फॉलो करता है, ये मार्कोनी-कॉप्स एडिशन को फॉलो करता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन याद रखना बेटा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन, एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन। ठीक है, और अगर मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन की बात करूं तो बेटा याद रखना ये मार्कोनी-कॉप्स एडिशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, मार्कोनी-कॉप्स एडिशन, मतलब ये मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो करता है, मार्कोनी-कॉप्स एडिशन। ठीक, पॉइंट नंबर सेकंड, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकैटायन। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, कार्बोकैटायन इज फॉर्मड, कार्बोकैटायन is formed as an intermediate, as an intermediate। इस चीज पे ध्यान जरूर दे कि एसिड कैटालाइजर हाइड्रेशन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाता है वो क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन। बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इंटरमीडिएट नहीं बनता है, बल्कि यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट के रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट के अंदर बहुत कम रिएक्शंस ऐसी है बेटा जिनके अंदर 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन की बात करूं तो बेटा इसमें जो कार्बोकैटायन बनता है ना वो क्लासिकल नहीं होता है, वो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है। और इसके अंदर बेटा आप याद रखना यहां पे साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बन जाता है, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। ठीक है, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन इज फॉर्मड एज एन इंटरमीडिएट। और ये जो साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन है ना, ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है। देखो आपने जीओसी के अंदर पढ़ा होगा कि कार्बोकैटायन दो तरह के होते हैं, क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लासिकल कार्बोकैटायन वो होते हैं बेटा जिनकी स्टेबिलिटी आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के बेस पे बता सकते हो, और दूसरी तरफ आपके पास होते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ये ऐसे कार्बोकैटायन होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेस पे नहीं बता सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड आपको याद रखना है कि क्योंकि यहां पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, और आपको पता है कि कार्बोकैटायन जब एज एन इंटरमीडिएट बन जाता है देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कार्बोकैटायंस, एंड व्हाट्स दैट प्रॉब्लम, दे अंडरगो रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायंस की क्या होती है, रीअरेंजमेंट, मतलब एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन खुद को रीअरेंज करके मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। सो पॉइंट नंबर थर्ड याद रखना है कि चूंकि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के अंदर कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट बन रहा है, सो यहां पे आप याद रखना कि यहां पे क्या होती है, रीअरेंजमेंट इज आल्सो पॉसिबल, बिकॉज कार्बोकैटायन बन रहा है
तो कार्बोकैटायन के अंदर क्या होती है, रीअरेंजमेंट। तो यहां पे याद रखना रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, जहां जहां पे पॉसिबल होगा मतलब रीअरेंजमेंट वहां पे होगा, ठीक। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बेटा पॉइंट नंबर 3 आप याद रखना है कि ये एक सिन एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, सिन एडिशन रिएक्शन। मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव जब भी अल्कीन के ऊपर ऐड होगा इन द केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वो सेम साइड से ऐड होगा, और जब डबल बॉन्ड के सेम साइड से दो ग्रुप्स ऐड होंगे दैट रिएक्शन इज व्हाट वी कॉल्ड एज सिन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं बेटा OMDM की बात करूं, पॉइंट नंबर 3, इसमें कार्बोकैटायन मत बनता है, इसमें एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। तो यहां पे आप पॉइंट नंबर 3 याद रखना है कि देयर इज नो रीअरेंजमेंट। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, बिकॉज रीअरेंजमेंट जो है ना वो क्लासिकल कार्बोकैटायंस के अंदर होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस के अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 देखो बेटा, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के RDS स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोई इंटरमीडिएट बनेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और जब आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की बात करते हो, इसके RDS स्टेप में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन। सो कैन आई से द रेट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब किस अल्कीन की एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कितनी फास्ट होगी कितनी स्लो होगी, वो मैं बता सकता हूं। जो रेट होगी, कैन आई से दिस रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यस, मैं आसानी से बता सकता हूं बिकॉज यहां पे कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो जितना बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, कहने से उतनी उस अल्कीन की जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होगी उतनी उसकी काइनेटिक्स मतलब उतनी उसकी रेट भी फास्ट होगी, ठीक। यहां पे पॉइंट नंबर 4 आपको ये याद रखना है कि यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज नो कार्बोकैटायन इज फॉर्मड। यहां पे कार्बोकैटायन नहीं बनता है, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्मड, ठीक है। और यहां पे पॉइंट नंबर 4 आप यहां पे याद क्या रखोगे, यहां पे भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्मड एज एन इंटरमीडिएट। मत बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। और अगर कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है सो दैट्स व्हाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, ये जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है ना, क्योंकि यहां पे कार्बोकैटायन बनता है। अब कार्बोकैटायन नेचर में प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब होता है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा वो ऊपर साइड से भी अटैक कर सकता है, एबो अटैक भी कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, बिलो साइड से भी अटैक कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में हमेशा बेटा रेसिमाइजेशन आपको देखने को मिल सकती है, रेसिमाइजेशन ओकर्स, ठीक है। मतलब इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा इक्वल अमाउंट्स में बेटा, यहां पे डेक्स्ट्रो और लिवो की फॉर्मेशन होगी, और जब आपके डेक्स्ट्रो और लिवो आइसोमर्स इक्वल अमाउंट्स में बनेंगे दैट मिक्सचर इज व्हाट वी कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर, और उस पूरे प्रोसेस का हम नाम देते हैं रेसिमाइजेशन। और बेटा याद रखना, जो आपका रेसिमिक मिक्सचर होता है ना, ये खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। यहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है तो रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, तो यहां पे आप एज इट छोड़ दो, देयर इज नो रेसिमाइजेशन। लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में पॉइंट नंबर 5 आप याद रखना कि जो वाटर है ना वो मोर ब्रांचेड कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब जिस कार्बन पे ब्रांचिंग ज्यादा होगी वाटर उस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो बेटा यहां पे पॉइंट नंबर 5 आप याद रखना कि वाटर अटैक्स एट मोर ब्रांचेड कार्बन, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, इनको आप ध्यान में रखना, ठीक है। दीज आर 3 डिफरेंट वेज जिनसे आप अल्कीन की हाइड्रेशन करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। बस एक चीज का ख्याल रखना कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मॉर्गेनिक ऑक्सीडेशन को फॉलो करता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मॉर्गेनिक ऑक्सीडेशन को फॉलो करेगा, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन जो है ना वो अगेन मॉर्गेनिक ऑक्सीडेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो अब मैं एक ही रिएक्शन को डिस्कस करूंगा, दैट्स एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, कि कैसे आप अल्कीन की एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करोगे और वहां पे अल्कोहल कैसे बनेगा। और एक ही चीज का ख्याल रखना कि एक तो इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, और सेकंड ये किस एडिशन को फॉलो करता है, ये मॉर्गेनिक एडिशन को फॉलो करता है। मतलब वाटर का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा विच कंटेन्स द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। This is what we called as acid catalyzed hydration, acid catalyzed hydration of alkenes, ठीक। अब मान लो लेट सपोज मेरे पास रिएक्शन नंबर फर्स्ट है, मान लो बच्चों मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं,
इस अल्कीन की रिएक्शन में कर रहा हूं वाटर के साथ, H2 के साथ, लेकिन ये रिएक्शन खुद नहीं होगी। इसको कैटलाइज करने के लिए बेटा यहां पे आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज एन कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, दैट्स H पॉजिटिव। अगर आप इस अल्कीन की तरफ देखोगे तो देखो, जब आप इस डबल बॉन्ड के बीच में लाइन डालोगे तो दोनों तरफ से आपको सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, राइट। सो दैट मींस ये जो अल्कीन है ना, ये अल्कीन कौन सी है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में आप मार्कोनी-कॉप्स रूल नहीं लगाओगे, तो आप क्या करोगे, क्योंकि एक एडिशन रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन का फंडा क्या है, एडिशन रिएक्शन का फंडा है ये है कि दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, और जब आप दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो क्या करोगे, आप दो सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करोगे, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे, ठीक है। अब वाटर से क्या आएगा, वाटर से आएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्योंकि अल्कीन सिमेट्रिकल है तो आपकी मर्जी, H पॉजिटिव आप इसको दे दो, OH नेगेटिव उसके पास जाएगा, या उल्टा करो, ठीक है। तो मान लो मैंने OH नेगेटिव इसको दिया तो H इसको दिया, और बेटा यही क्या बनेगा, यहां पे यही इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। यहां पे मार्कोनी-कॉप्स रूल यूज नहीं करना था बिकॉज द अल्कीन वाज कंप्लीटली सिमेट्रिकल नेचर। अब मान लो अगर आपके पास अल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जरा डबल बॉन्ड के बीच में लाइन डालो, दोनों तरफ से आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो ये कौन सी अल्कीन है, आप बताओगे सर ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और बेटा अनसिमेट्रिकल अल्कीन की जब भी आप एसिड कैटालाइजर हाइड्रेशन करवाओगे, कौन सा रूल यूज करोगे, मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो आप वाटर ले लो, HOH, यहां पे चार्ज पॉजिटिव, यहां पे चार्ज नेगेटिव, रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए क्या यूज करोगे, एसिड, दैट्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या करोगे, अगेन पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, और पाई बॉन्ड को ब्रेक जब आप करोगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाओगे, दो सिग्मा बॉन्ड्स। अब आप वाटर खुद की मर्जी से ऐड नहीं करोगे, अब वाटर का एडिशन कैसे होगा उसको गवर्न कौन करेगा, मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है कि वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है, व्हाट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर, दैट्स OH नेगेटिव। वाटर का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ H एटम्स हैं। जरा देखो इसके पास कितने, 1, इसके पास कितने, 2, तो जिसके पास 1 है ना OH नेगेटिव इसके पास जाएगा, और जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं तो H पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा। टेल मी यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा OH और यहां पे क्या आएगा H, तो बेटा यहां पे N प्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। तो एक ही बात याद रखना कि जब हम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की बात करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन जो है ना वो हमेशा मार्कोनी-कॉप्स एडिशन को फॉलो करता है, लेकिन तब फॉलो करेगा जब आपका अल्कीन क्या होगा, जब आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा। अब मैं रिएक्शन नंबर लास्ट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इस सेशन को कंप्लीट करता हूं, लेकिन जो रिएक्शन नंबर 3 होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कार्बोकैटाइन जो है वो अपने आपको क्या करता है, रीअरेंज करता है। बिकॉज मैंने आपको कहा था ACH के अंदर, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के अंदर कार्बोकैटाइन एज एन इंटरमीडिएट बनता है, और जहां जहां पे कार्बोकैटाइन एज एन इंटरमीडिएट बन जाता है देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, वहां पे क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। मान लो आपके पास रिएक्शन नंबर 3 है, लेट्स सपोज बच्चों मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अल्कीन है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो ये अल्कीन क्या है, ये अल्कीन एज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। देखो बेटा अगर मैं इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ करूंगा तो वाटर से क्या आएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये रहा, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अगर आप मार्कोनी-कॉप्स एडिशन के हिसाब से इसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट देखोगे तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से जो OH नेगेटिव है ना, OH नेगेटिव किसके पास जाना चाहिए, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाना चाहिए जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। मतलब OH नेगेटिव यहां पे आना चाहिए और H पॉजिटिव यहां पे आना चाहिए। दैट मीन्स इस रिएक्शन का जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होना चाहिए था, क्या मैं बता सकता हूं वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, मैं एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूं, एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं, तो मतलब जो एक्चुअल होगा वो कुछ और होगा। बताओ एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये होना चाहिए था, लेकिन इस रिएक्शन का ये बेटा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमेशा गलत होता है, मतलब ये प्रोडक्ट यहां पे नहीं बनता है। इस रिएक्शन का जो एक्चुअल प्रोडक्ट है ना, वो एक्चुअल प्रोडक्ट बेसिकली ये होता है CH3C CH3, यहां पे बेटा OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। कहने से ये जो एक्चुअल प्रोडक्ट है दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। अभी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज यहां पे कार्बोकैटाइन बन रहा है, और कार्बोकैटाइन ने खुद को स्टेबलाइज करने के लिए
खुद को रीअरेंज किया होगा। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना होगा। तो चलिए मैकेनिज्म को एक बार देखते हैं, उसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। देखो बेटा, आपके पास क्या है, आपके पास था अल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 हियर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। आप रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो, एसिड की प्रेजेंस में। तो एसिड क्या करेगा, एसिड देगा H पॉजिटिव। देखो अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड की वजह से अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है और H पॉजिटिव के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, ये खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में अल्कीन का पाई बॉन्ड H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब पहले स्टेप में होगी प्रोटोनेशन। और जैसे ही प्रोटोनेशन होगी तो आप क्या करोगे, यहां पे हम कार्बोकैटाइन बनाएंगे कार्बोकैटाइन, सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। जरा मुझे बताओ, ये जो कार्बोकैटाइन बन रहा है, बताओ ये कार्बोकैटाइन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, ठीक है। और बेटा हम जानते हैं जो 2 डिग्री कार्बोकैटाइन होता है ना, ये लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है, लेस स्टेबल। तो अगर कार्बोकैटाइन खुद लेस स्टेबल बन रहा है तो ये स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज कैसे करेगा, बाय अंडरगोइंग रीअरेंजमेंट। अब एक बात याद रखना कि रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। देखो जो रीअरेंजमेंट होती है ना कार्बोकैटाइन्स के अंदर, ये हमेशा एडजेसेंट एटम्स के बीच में होती है, 1,2 एटम्स के बीच में होती है। रीअरेंजमेंट कभी भी 1 और 3rd एटम के बीच में नहीं होगी। अब रीअरेंजमेंट डिफरेंट तरह से होती है, कुछ केस के अंदर ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बनेगा, कुछ केस के अंदर ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट बनेगा, अंडर सर्टेन कंडीशंस ये 1,2 फिनाइल शिफ्ट बनेगा, कुछ केस के अंदर बेटा ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और कहीं कहीं पे ये रिंग एक्सपेंशन भी होगा। लेकिन यहां पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की बात नहीं है। अब मुझे कार्बोकैटाइन को क्या करना है, रीअरेंज करना है। लेकिन रीअरेंजमेंट तभी फेवरेबल मानी जाएगी जब आपका जो रीअरेंज्ड कार्बोकैटाइन बनेगा दैट शुड बी मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन, उस वक्त रीअरेंजमेंट फेवरेबल है, अदरवाइज फेवरेबल नहीं है। बताओ आपका जो इनिशियल कार्बोकैटाइन है वो क्या है, 2 डिग्री, और खुद क्या है, वो लेस स्टेबल। तो होगा क्या, जिस कार्बन के ऊपर है ना पॉजिटिव चार्ज, लेट सपोज आई एम असाइनिंग दैट कार्बन एज नंबर 2, ठीक है। इसके बगल में ये जो कार्बन है ना, इसको मैं 1 दे रहा हूं, ठीक है। अब कार्बन 1 पे देखो, इसके ऊपर है हाइड्रोजन, इसके ऊपर है मिथाइल, इसके ऊपर है मिथाइल। नो द क्वेश्चन इज विच ग्रुप विल माइग्रेट। आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन्स की बात करते हैं ना, आपने एक टर्म पढ़ी होगी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर एक ग्रुप की माइग्रेट करने की टेंडेंसी कितनी होगी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। और बेटा जब मैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करता हूं, सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब सबसे रिलेटिव एबिलिटी, मतलब माइग्रेट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है H नेगेटिव के पास, ठीक है। H नेगेटिव के बाद आता है फिनाइल, फिनाइल के बाद आता है 3 डिग्री अल्काइल, फिर आता है 2 डिग्री अल्काइल, और 2 डिग्री के बाद आता है 1 डिग्री अल्काइल। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। बताओ सबसे हाईएस्ट माइग्रेट होने की टेंडेंसी किसकी है, H नेगेटिव की। क्यों, बिकॉज इसका साइज छोटा है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इस रिएक्शन में बेटा मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा। इस रिएक्शन में आप क्या करोगे, आप बताओगे सर यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली 1,2 H नेगेटिव शिफ्ट। जैसे आप 1,2 H नेगेटिव शिफ्ट करोगे तो टेल मी यहां पे रीअरेंज्ड कार्बोकैटाइन क्या बनेगा। कहने से जो रीअरेंज्ड कार्बोकैटाइन होगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। इनिशियली ये था CH और यहां से एक और H, क्या बनेगा CH2, और बगल में क्या है CH3। क्योंकि यहां से H नेगेटिव शिफ्ट हुआ अलोंग विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, तो टेल मी इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। जरा इस कार्बोकैटाइन और इस कार्बोकैटाइन को कंपेयर करो तो आपको दिख रहा है कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है। और मुझे बताओ इनिशियल कार्बोकैटाइन क्या था, 2 डिग्री, और रीअरेंज्ड कार्बोकैटाइन क्या है, 3 डिग्री। कहने से आपका जो रीअरेंज्ड कार्बोकैटाइन है दैट्स मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। तो अगर आपका रीअरेंज्ड कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है देन 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, राइट, तो मैं इस रीअरेंजमेंट को फेवरेबल मानूंगा। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में बेटा OH नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव पार्ट किसके ऊपर अटैक करेगा, C पॉजिटिव के ऊपर। सो व्हाट्स माय फाइनल प्रोडक्ट, इट्स CH3 C CH3 हियर OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये वाला प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है, ठीक है। सो दैट्स इनफ।